कल के लेक्चर में हम लोग डम मैनिपुलेशन पढ़े थे, बहुत तरह के। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। डम मैनिपुलेशन का ही पार्ट है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है? टैग नेम। टैग नेम जैसे कल क्या कर रहे थे कि हम लोग किसी को आईडी से कॉल कर रहे थे, क्लास से कॉल कर रहे थे। आज अगर हम लोग उसका टैग नेम अगर डालते हैं वहां पे, जैसे मान लेते हैं कि पैराग्राफ क्या एक टैग है, पैराग्राफ अगर वहां पे डालते हैं तो क्या करता है, वो उसका टैग रिटर्न करके देता है। जैसे वहां पे अगर टैग नेम डालेंगे तो क्या रिटर्न करके देता है? रिटर्न टैग फॉर द एलिमेंट्स नोड। जैसे एलिमेंट्स नोड कहने का मतलब अगर पैराग्राफ के अंदर, जैसे अगर पैराग्राफ के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा? पैराग्राफ के अंदर कुछ हम मेरा एलिमेंट यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है और फिर पैराग्राफ बंद है, इसके अंदर जो अगर लिखा हुआ है, अगर इस चीज को हम टैग नेम से एक्सेस करते हैं तो क्या करेगा? वो टैग का नाम प्रिंट करके देगा। तो टैग का मेरा नाम क्या है भाई? की से पैराग्राफ। तो क्या करेगा? तो पैराग्राफ हमको रिटर्न करके देगा। उसी तरह से क्या कर सकता है कि इनर टेक्स्ट को, इनर टेक्स्ट क्या करता है बेसिकली? रिटर्न द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल इट्स चिल्ड्रेन। इसको ध्यान से समझिएगा एक एक को। चिल्ड्रेन मतलब चिल्ड्रेन कहाँ से आया, चिल्ड्रेन टर्म कहाँ से आया? तो बेसिकली क्या है चिल्ड्रेन? जैसे यहाँ पे हम क्या किए, एक बॉडी लिखे, यहाँ पे हम आपको बॉडी लिखे और बॉडी के अंदर क्या किए, यहाँ पे हम बॉडी लिखे और बॉडी के अंदर क्या किए कि हम एक डिव क्रिएट किए। बॉडी लिखे और बॉडी के अंदर क्या किए कि हम यहाँ पे एक डिव क्रिएट किए और डिव के अंदर क्या किए कि हम लोग बहुत सारा हेडिंग क्रिएट किए। एक डिव है मेरा और डिव के अंदर क्या किए कि हम लोग एक H1 क्रिएट किए, एक H1 हेडिंग क्रिएट किए और डिव के अंदर कोई एक इमेज टैग को ऐसे किए। बेसिकली समझिएगा कि चिल्ड्रन का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे चिल्ड्रन कहाँ से आ गया। बेसिकली वही चीज को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पे इमेज ये सब, इसके बाद क्लोज है। इसके बाद क्या किए कि एक पैराग्राफ क्रिएट किए और यहाँ पे क्या किए कि अपना डिव को बंद कर दिए। हम लोग डिव को बंद कर लिए। यहाँ पे हम लोग डिव को क्या किए? बंद किए। इसके बाद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग डिव को बंद कर लिए। इसके बाद हम लोग क्या किए कि हम लोग बॉडी को भी बंद कर दिए। बॉडी को बंद करने से पहले एक मिनट हम लोग बंद कर लेते हैं। यहाँ पे क्या किए, अपना बॉडी को भी बंद कर दिए। बॉडी को भी बंद कर दिए और बॉडी को बंद करने के बाद क्या किया कि यहाँ पे एक स्क्रिप्ट यूज कर लिया। स्क्रिप्ट टैग बेसिकली क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट को कनेक्ट करने के लिए HTML से हम लोग क्या यूज करते हैं? स्क्रिप्ट टैग। बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग यूज कर लिए। ये इतना समझने के लिए चिल्ड्रन के लिए काफी टैग हो गए। तो क्या हुआ कि बॉडी के अंदर कौन कौन सा टैग है? जैसे क्या हुआ, बॉडी बॉडी बंद है, डिव डिव बंद है और क्या है इसके बीच कौन कौन सा टैग आया? एक इसके बीच पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या आया? ये वाले पार्ट आया, H1 आया, इमेज आया, पैराग्राफ आया। तो बेसिकली जो बॉडी के अंदर दो टैग आ रहा है, एक डिव आ रहा है, एक स्क्रिप्ट आ रहा है। तो बॉडी क्या हुआ? पेरेंट्स हो गया। बॉडी क्या हुआ? पेरेंट्स हो गया। पेरेंट्स के बाद क्या हुआ? डिव और स्क्रिप्ट क्या हुआ? चिल्ड्रन हो गया। ये दोनों क्या हुआ? चिल्ड्रन होगा। और ये जो H1 इमेज और P ये सब जो है इसको सिबलिंग बोलते हैं। और कोई भी बेसिकली डोम डोम यही है। डोम रिप्रेजेंटेशन क्या है? यही है। डोम रिप्रेजेंटेशन कल हम लोग देखे थे, एक प्री स्ट्रक्चर बनाए थे। उसमें क्या लिखे थे? सबसे पहले पेरेंट्स बॉडी लिखे थे। तो यही होता है बेसिकली। इसमें तीन चीज को लिखा, सबसे पहले पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के बाद सिबलिंग। इन तीनों चीज को ध्यान से आप ध्यान रखना पड़ता है जब आप डोम ट्री बनाते हैं। तो यही बेसिकली बोल रहा है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन ए वाला है कि जब आप इनर टेक्स्ट यूज कीजिएगा तो रिटर्न द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन। मतलब इनर टेक्स्ट बेसिकली क्या करेगा कि वो आपको जो भी टेक्स्ट होगा उसको प्रिंट करके देगा, लेकिन उसके साथ साथ जितना भी चिल्ड्रंस होगा उसको प्रिंट करके देगा। इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और इसको कोड करके देखते हैं, तब वहां पे अच्छा से समझ में आएगा। तो क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। उसके लिए अपना क्या है, एक जावास्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे ओपन किए। उससे पहले index.html में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग बॉडी के अंदर कुछ डिव्स क्रिएट कर लेते हैं पहले से, जो हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग करके देगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग एक डिव क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं।
H1 H1 हेडिंग क्रिएट किए, तो जो कल क्लास में हम लोग क्रिएट किए थे सेम का सेम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे डोम पढ़ रहे हैं तो क्या कर ले क्रिएट कर लेते हैं डोम, इसका हेडिंग दे देते हैं डोम डेमो बाय कोडिंग क्रिएशन, कोडिंग क्रिएशन। इसके बाद अगर हम लोग एक और, हम लोग बेसिकली इसका क्लास देते चलते हैं ना। एक शॉर्टकट आपको बताना, डॉट क्लास लिखिएगा, डॉट क्लास के अंदर आप इसको क्या दीजिए, क्लास का कुछ नाम दे दीजिए। तो क्लास का नाम हम लोग क्या कर देते हैं, माई क्लास दे देते हैं, माई क्लास दे दिए। एक हम लोग बेसिकली क्या किए कि डिव क्रिएट करनी है, लेकिन हम लोग को डिव क्रिएट नहीं करना था। हम लोग को क्या क्रिएट करना था, H1 क्रिएट करना था। अब यहाँ पे H4 क्रिएट कर लेते हैं एक। H4 में क्या डाल देते हैं हम लोग, जैसे अपने टॉपिक का नाम डाल देते हैं, टॉपिक। मान लेते हैं कल ही वाला ले लेते हैं, तो स्टार्टर कोड, स्टार्टर कोड। इसके बाद क्या कर लेते हैं कि एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें क्या हम लोग लिखते हैं, लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। बस इतना इनफ है। और हम लोग एक बटन्स भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि उससे अच्छा समझ पाएंगे। एक हम लोग बटन्स क्रिएट कर लेते हैं, और बटन्स के अंदर लिख देते हैं हम लोग क्या, क्लिक हेयर। हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो आपको एक H1 टैग दिखेगा, फिर उसके बाद H4 दिखेगा, फिर उसके बाद पैराग्राफ दिखेगा। जैसे देखिए इस तरीके का आपको दिखेगा, डेमो डेम बाय द कोडिंग क्रिएशन, टॉपिक आपका स्टार्टर कोड हो जाएगा, लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट। इसके बाद क्लिक हियर एक बटन होगा, ये बटन अभी क्लिकेबल नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसको बनाया नहीं। अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोगों को कौन सा प्रॉपर्टीज को देखना है, टैग का प्रॉपर्टीज देखना है, और एक इनर टेक्स्ट देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, और जावास्क्रिप्ट में जाने के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेरा कनेक्ट नहीं है जावास्क्रिप्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा SRC, बेसिकली शॉर्ट्स क्या दीजिएगा आप, आपका जो जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम होगा वो वाले आप फाइल का नाम दे दीजिएगा। हम लोग दे दी, तो अब एक कनेक्ट हो गया। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट में जाकर कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, वो करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि उससे पहले हम लोग इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, लेट रिटर्न करेगा। कल हम आपको लेक्चर में बताए थे कि आखिर रिटर्न कैसे करता है, तो वो सब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा चैनल्स पे ऑलरेडी सारा लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि लेट फर्स्ट, मतलब कुछ हम लोग बना रहे हैं अपना, फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू, मान लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। कल इस चीज को डिस्कस किए थे, बेसिकली क्या होता है, अगर जिसको डाउट हो रहा है वो जाकर वहां से देख सकते हैं। हम लोग उसका यहाँ पे हैश टैग और माई आईडी इसको कर लेते हैं बंद। इसके बाद क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, नहीं DIR प्रिंट करवाते हैं, कंसोल डॉट DIR। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फर्स्ट एक चीज इसको बेसिस पे और करेंगे कि वहां पे हम लोग क्लास क्रिएट कर देते हैं HTML में। यहाँ पे क्लास नहीं डाले हैं, H1 का हम लोग क्लास डाल देते हैं, माई क्लास। और H4 में हम लोग भी क्या करते हैं, क्लास डाल देते हैं, माई क्लास। इसके बाद बटन में भी कुछ आईडी डाल देते हैं हम लोग,
बटन्स में आईडी जैसे डालते हैं माई आईडी, तब ना यहाँ पे हम लोग एक्सेस करेंगे माई आईडी से, वही चीज यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट एलिमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो कंसोल वाले सेक्शन में आप इसको देखिए, एग्जीक्यूट करके आप इसको कंसोल वाले सेक्शन में जाकर देखिए, एग्जीक्यूट किए, यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में दीजिए तो क्या हुआ कि मेरा बटन्स को क्रिएट करके दे दिया, और ये बटन्स के बारे में क्या है, सारा इंफॉर्मेशन है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि जैसे हम बोले आपको कि टैग के द्वारा, इसका जैसे टैग हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं ना, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करवा के देखते हैं कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है बेसिकली। फर्स्ट एलिमेंट अधिक प्रिंट करवा के आपको दिखाया तो देखिए क्या बटन दिया, आईडी जिसका यहाँ पे रिटर्न करके दे दिया, फर्स्ट एलिमेंट यही है। अब क्या करते हैं कि इसका टैग, जैसे यहाँ पे आप सिंटेक्स देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैग नेम से द्वारा करेंगे तो रिटर्न टैग फॉर एलिमेंट नोड का रिटर्न करके दे देगा। उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग इसको टैग प्रिंट करवा के दिखाते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या आपको रिटर्न करके दे दिया, यहाँ पे आपको बटन से रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि जो एक हम लोग जिसको एक्सेस किए थे वो क्या था, एक बटन था, बटन टैग के अंदर लिखा हुआ था। देखिए जैसे इस पे हम लोग मूव भी करेंगे तो क्या होगा कि वहां पे आपको शो भी करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि टैग के द्वारा, जैसे हम लोग दूसरा को एक्सेस करके देखते हैं, मान लेते हैं कि अपना पैराग्राफ को एक्सेस करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि पैराग्राफ लिखेंगे, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद क्या करेंगे कि वहां पे कंसोल वाले सेक्शन में जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या मेरा पैराग्राफ आ गया, और पैराग्राफ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आ गए। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा के देखते हैं, अपना फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवा के देखते हैं क्या हुआ कि पैराग्राफ जो लिखा हुआ था मेरा वहां पे क्या, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट, तो सेम चीज प्रिंट करके दे दिया। अब इसको टैग के द्वारा हम प्रिंट करवा के दिखाते हैं। जैसे आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट एलिमेंट डॉट टैग नेम लिख दीजिएगा, टैग नेम जैसे ही लिखिएगा, टैग इंडेक्स नहीं, टैग नेम, टैग नेम जैसे ही इसको लिख दीजिएगा तो क्या करेगा कि वो पैराग्राफ आपको दे देगा, क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप टैग नेम को प्रिंट करवा सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इनर टेक्स्ट डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली इनर टेक्स्ट क्या था, कह रहा था कि रिटर्न टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट, क्या कह रहा था, रिटर्न द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल इट चिल्ड्रन। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको भी एचटीएमएल में देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि ए वाले इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में है ना, इसको हम लोग सारा का सारा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, और एक फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक डिव बनाते हैं। हम लोग एक क्या किए कि डिव बनाए, और एक डिव के अंदर क्या किए कि सबसे पहले एक H3 हेडिंग रख लेते हैं अपना। H3 हेडिंग्स के अंदर क्या रखते हैं हम लोग, फ्रूट्स का नाम रख लेते हैं, फ्रूट्स। उसके बाद क्या करते हैं कि H3 के अंदर हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ लिस्ट रखते हैं अपने, जैसे मान लेते हैं कि एप्पल रखते हैं। के बाद क्या किए कि एप्पल के बाद और कुछ ऑरेंज रख लेते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या करते हैं हम लोग, लीची रख लेते हैं, लीची रख ले। इसको प्रिंट करके एग्जीक्यूट करके देखिए, आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा। इसको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये एक सीएसएस में आपको स्टाइलिंग किया हुआ है ना डिव को। ये बेसिकली क्या करते हैं कि स्टाइलिंग को हम लोग हटा देते हैं। अब एग्जीक्यूट करके इसको देखते हैं, वो बेसिकली पहले से लिखा हुआ था इसलिए वो आपको डिव का साइज ये सब दिख रहा था, इसलिए आपको इस तरह से दिखेगा। सबसे पहले क्या है, एक फ्रूट है, फ्रूट के बाद क्या है, एप्पल है, ऑरेंज है और लीची है, इस तरह से किए। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये क्या है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चिल्ड्रंस भी है, पेरेंट्स टैग भी है, वो सारा है। अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको जावा स्क्रिप्ट हम लोग एक्सेस करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको क्या किए कमेंट कर दिए। अब इसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के लिए लेट डिव
div के अंदर सारा चीज है तो div को ही एक्सेस कर लेते हैं। लेट div डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसके बाद क्या करते हैं हम लोग div को कॉल कर लेते हैं। div, यहाँ पे div हो गया। इसके बाद कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट dir, इसके बाद div। देखिए जब इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको वहां पे केवल टेक्स्ट मिल जाएगा। जैसे जितना उसके अंदर सारा टेक्स्ट था, कंसोल वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा तो उसके अंदर सारा जो टेक्स्ट था, जैसे देखिए ये तो इसका एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे div डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे, देखिएगा div डॉट इनर टेक्स्ट, जैसे div डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे तो देखिएगा क्या यहाँ पे मिला आपको, फ्रूट्स मिल गया। सबसे पहले उसका बना था बैक स्लैश एन मिला, क्योंकि दूसरी नेक्स्ट लाइन में था ये। बैक स्लैश एन हम लोग जानते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। तो सबसे पहले फ्रूट्स मिल गया, एप्पल मिल गया, फिर ऑरेंज मिल गया, फिर लीची मिल गया। तो क्या हुआ कि जितना भी उसके अंदर का टेक्स्ट था, उसके चिल्ड्रंस का जितना था, पेरेंट्स का जितना था, सारा को सारा क्या किया कि प्रिंट करके आपको दे दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, रिटर्न्स द टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स था उसका भी टेक्स्ट दिया, एंड ऑल इट्स चिल्ड्रन, उसके जितना चिल्ड्रंस था उसको भी प्रिंट करके दे दिया। अब हम लोग समझते हैं कि इनर एचटीएमएल में, इनर एचटीएमएल क्या करेगा। तो रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट क्या करता है कि रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट और एचटीएमएल कंटेंट्स इन द एलिमेंट। कहने का मतलब कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो तो रिटर्न करेगा ही करेगा। जैसे इनर टेक्स्ट में क्या किया, आपका जितना एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट में क्या किया कि उसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था सारा को टेक्स्ट को रिटर्न कर दिया। तो इनर एचटीएमएल का क्या काम है, इनर एचटीएमएल का काम है कि वो तो टेक्स्ट रिटर्न करेगा ही, टेक्स्ट के साथ साथ जितना आप एचटीएमएल का कोड लिखे हैं ना, वो कोड भी सारा रिटर्न करके देगा। चलिए हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि आखिर वो कैसे रिटर्न करके देगा। जैसे इसी में सिमिलरली क्या करते हैं कि यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इनर डॉट डिव डॉट इनर एचटीएमएल, देखिएगा इनर एचटीएमएल क्या किया कि आपको टेक्स्ट तो रिटर्न करके दिया ही, टेक्स्ट के साथ साथ आप जितना एचटीएमएल का कोड लिखे थे ना, वो सारा कोड क्या किया आपको रिटर्न करके दे दिया। जैसे आप फ्रूट्स है, फ्रूट्स को क्या करते हैं कि हम लोग इटैलिक बनाते हैं। फ्रूट्स को यहाँ पे क्या करते हैं, जो एचटीएमएल में है उसको क्या करते हैं कि हम इसको इटैलिक बना देते हैं। इटैलिक बनाएंगे, इस फ्रूट्स को क्या करते हैं कि हम लोग इटैलिक बनाते हैं। तो देखिएगा जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग, और एग्जीक्यूट करके आप कंसोल वाले सेक्शन में जाइएगा और इसको इंस्पेक्ट करके देखिएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि div डॉट इनर एच टी एम एल, डिव डॉट इनर एच टी एम एल लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि फ्रूट्स को इटैलिक बनाया तो वो भी प्रिंट कर दिया। तो बेसिकली क्या करता है कि इनर टेक्स्ट और इनर एच टी एम एल में यही डिफरेंस है कि इनर टेक्स्ट में केवल वो चिल्ड्रंस का और जो एलिमेंट है उसका सारा के सारा टेक्स्ट प्रिंट करके देगा। लेकिन इनर एच टी एम एल में क्या क्या करेगा कि वो टेक्स्ट तो प्रिंट करके देगा ही, लेकिन टेक्स्ट के साथ साथ क्या करेगा, जितना भी उसका एच टी एम एल का कोड होगा, जितना भी कोड होगा वो सारा को सारा प्रिंट करके भी देगा। यही यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा हुआ है, रिटर्न्स द प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट को भी रिटर्न करेगा, और या एचटीएमएल कंटेंट्स इन द एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स एचटीएमएल कंटेंट करता होगा वो भी क्या करेगा, वो सारा को रिटर्न करके आपको देगा। अब बेसिकली क्या होता है, एक टेक्स्ट कंटेंट होता है। टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है कि रिटर्न द टेक्सुअल कंटेंट इवन फॉर हिडन इवेंट्स, हिडन इवेंट के लिए, हिडन अथी के लिए होता है। जैसे हम लोग इसको समझते हैं कोड करके, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले एक H1 हम लोग बना लेते हैं अपना हेडिंग। H1 हेडिंग बनाते हैं, इस हेडिंग के अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, ओल्ड हेडिंग लिखते हैं, ओल्ड हेडिंग। और इसके अंदर कुछ हम लोग स्टाइल कर लेते हैं, स्टाइल में विजिबिलिटी डाल देते हैं। विजिबिलिटी को क्या करते हैं कि हिडन सेट कर देते हैं, ये आपको वहां पे दिखेगा नहीं। जैसे हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाते हैं, ओल्ड हेडिंग जो होगा, ओल्ड हेडिंग आपको यहाँ दिख नहीं रहा है, क्या है यहाँ पे अनविजिबल है, विजिबिलिटी क्या है, हिडन है। क्या हुआ कि विजिबिलिटी हिडन। सबसे पहले क्या करेंगे कि उसको हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे कि जो H1 था मेरा उसको एक्सेस करेंगे।
तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि कमेंट कर देते हैं और फिर उसको एक्सेस करते हैं। हेडिंग लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके बाद हम लोग का H1 था, H1 को हम लोग एक्सेस कर लिए। देखिए इसको अब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। इसको एग्जीक्यूट किए, ये अभी भी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही इसको क्या करेंगे कि इंस्पेक्ट करके हम लोग देखेंगे और कंसोल सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना हेडिंग प्रिंट करेंगे। हेडिंग डॉट इनर टेक्स्ट हम लोग अगर प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए आपको क्या मिलेगा, हेल्प डॉट मिलेगा, इसके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे कि इसको हम लोग हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट करेंगे तो मेरा जो विजिबिलिटी क्या था वो हिडन था ना, वो वहां पे शो करके दे देगा। जैसे देखिए उसके अंदर क्या लिखा था, होल्ड हेडिंग, तो ये आपको होल्ड हेडिंग करके दे देगा। मतलब विजिबिलिटी जो हिडन कंटेंट होगा उसको प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग टेक्स्ट कंटेंट को बेसिकली यूज करते हैं। तो मतलब टेक्स्ट कंटेंट को बेसिकली क्या करते हैं कि यूज करते हैं। जो विजिबिलिटी जब हिडन होता है तब हम लोग उसको यूज करते हैं टेक्स्ट कंटेंट के लिए। इस तरीके का हम लोग क्या मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है मेरा कि एक H2 हेडिंग्स क्रिएट करना है, एलिमेंट विथ टेक्स्ट, जिसका नाम रखना है उसका में क्या है, हेलो जावास्क्रिप्ट। अब क्या करना है कि एक दूसरा टेक्स्ट को अपेंड करना है। जो अपेंड क्या करना है, अपेंड डॉट अपेंड फ्रॉम कोडिंग क्रिएशन स्टूडेंट्स। मतलब पहले सबसे पहले क्या आएगा, हेलो जावास्क्रिप्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, फ्रॉम कोडिंग क्रिएशन स्टूडेंट्स, और टू दिस टेक्स्ट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट को यूज करके क्या करना है कि इसको करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अंदर जितना भी लिस्ट बनाया है वो सारा को हटाते हैं और क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे अपना एक H2 हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले H2 हेडिंग बनाते हैं। H2 हेडिंग के अंदर क्या लिखना है हमको, H2 हेडिंग के अंदर हमको क्या लिखना था, H2 हेडिंग के अंदर क्या लिखना था, हेलो जावास्क्रिप्ट। हम लोग क्या करेंगे कि H2 हेडिंग के अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। हेलो जावास्क्रिप्ट, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्या होगा कि मेरा, इसको जब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो क्या होगा कि मेरा यहाँ पे देखिए हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको हमको जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है और जावास्क्रिप्ट एक्सेस करके प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक्सेस करते हैं जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और अपने हेडिंग टू को क्या करते हैं कि एक्सेस करते हैं। तो लेट H2 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर लिए। इसके अंदर किसको एक्सेस करते हैं, H2 को। H2 को एक्सेस कर लिए। इसके बाद क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग बाय dir करते हैं, लॉग नहीं करते हैं, dir। इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर H2 को हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे कंसोल वाले सेक्शन में जाकर देखिएगा तो आपका क्या होगा कि H2 का जो अच्छी होगा प्रिंट हो गया होगा और उसका टैग मतलब H2 के सारा इन्फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे देखिए H2 प्रिंट हो गया, तो H2 का क्या हुआ इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग उसका इनर टेक्स्ट प्रिंट करवाना है ना, उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना इनर टेक्स्ट प्रिंट करवाते हैं। कंसोल वाले सेक्शन में जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे कंसोल डॉट लाइव जाके यहाँ पे क्या करेंगे, H2 इनर डॉट टेक्स्ट, H2 डॉट इनर टेक्स्ट। जैसे H2 डॉट इनर टेक्स्ट लिखेंगे आप जाकर देखिएगा कि वहां पे क्या प्रिंट कर देगा मेरे, तो H2 के अंदर होगा टेक्स्ट। H2 के अंदर क्या था, हेलो जावास्क्रिप्ट, वो जाकर क्या करेगा, हेलो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया।
लेकिन इसमें क्या करना है कि हमको हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट नहीं करवाना है, हमको उसके साथ ऐड करना है फ्रॉम द कोडिंग क्रिएशन स्टूडेंट्स। उसको कैसे ऐड करवाएंगे, तो उसको ऐड करवाने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि हम लोग H2 को, ये जो मेरा सेम है उसको रहने देंगे, H2 डॉट इनर टेक्स्ट रहना ही चाहिए, H2 डॉट इनर टेक्स्ट रहना चाहिए, इक्वल टू क्या होना चाहिए, H2 डॉट इनर टेक्स्ट, H2 डॉट इनर टेक्स्ट अंदर क्या होना चाहिए, बेसिकली कॉनकैट करना है, तो इसके अंदर क्या रहना चाहिए, फ्रॉम कोडिंग क्रिएशन, फ्रॉम कोडिंग क्रिएशन स्टूडेंट, स्टूडेंट्स ये होना चाहिए। ये क्या हुआ, बेसिकली कॉन्कैट हो गया। अब जब हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके आप देखेंगे तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे देखिए क्या हुआ, हेलो जावास्क्रिप्ट फ्रॉम कोडिंग क्रिएशन चैनल प्रिंट करके। आप यहाँ पे भी इंस्पेक्ट करके देखिएगा, तो यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि उसको हम लोग कंसोल बाद में नहीं करवाए हैं, पहले करवाए हैं, इसलिए अगर बाद में कंसोल करवाएंगे तो दोनों साथ में प्रिंट। तो बेसिकली यही एक फर्स्ट प्रोग्राम था, फर्स्ट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया। अब एक नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है कि क्रिएट अ तीन डिव, हमको तीन डिव क्रिएट करना है, इस तरह की डिव क्रिएट करना है, तीन डिव क्रिएट करना है। बेसिकली सीएसएस का पार्ट है कि बॉक्सेस के फॉर्म में कैसे डिव को लाते हैं, वो मेरा सीएसएस का लेक्चर है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि किसी भी डिव को बॉक्सेस के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं। मतलब बॉक्सेस के फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं कि बेसिकली उसका हाइट और विड्थ देते हैं, एक्सेस दें, और उसको क्या करना है कि जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करना है, एंड ऐड द सम यूनिक टेक्स्ट टू ईच ऑफ देम, कुछ ऐसा यूनिक टेक्स्ट ऐड करना है सबके साथ। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग अपना डिव क्रिएट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग HTML में तीन डिव क्रिएट करते हैं। क्लास का भी कुछ डिस्कस किया था, क्रिएट अ थ्री डिव विथ कॉमन क्लास नेम। क्लास नेम इन लोग का क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो क्लास नेम कॉमन क्या होगा, बॉक्स होगा। यहाँ पे गिवन है कि क्लास नेम डालना है, और क्लास नेम क्या होगा कि अथी बॉक्स होगा। तो डॉट बॉक्स करेंगे हम लोग, इंटर एक डिव क्रिएट कर दिए, और इसमें मैक्सेस हम लोग अभी डाल देते हैं क्या, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। क्या किए कि हम लोग तीन बॉक्स कर लिए बेसिकली अपना। अब इसको थोड़ा सा बेसिक स्टाइल कर देते हैं। अगर इस पार्ट किसी को समझ में नहीं आ रहा तो वो मेरा CSS का जाकर वहां पे देख सकता है कि किसी भी अच्छी को स्टाइल कैसे करते हैं बेसिकली। तो डॉट क्लास, और इसका हम लोग कुछ हाइट रख देते हैं, हाइट 100 पिक्सल। इसका कुछ विड्थ रख देते हैं, यूवी विथ 100 पिक्सल। इसका कुछ हम लोग बॉर्डर रख देते हैं, ये बेसिक स्टाइलिंग है। 2 पिक्सल बॉर्डर का साइज, सॉलिड रख देते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक बॉर्डर का कलर। इसका कुछ बैकग्राउंड कलर रख देते हैं, लेट बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं हम लोग, एक भी लाइन रख लेते हैं। देखिए जब इसको क्या करेंगे कि हम लोग अब जाकर देखेंगे तो मेरा तीन डिव होगा जो बॉक्सेस के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए, अच्छा बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। बॉक्स वन क्यों नहीं होगा, क्लास में भी चेंज होगा, डॉट क्लास। हाँ देखिए क्योंकि इसका क्लास है वो बॉक्स हो चुका है, क्लास सेम रहेगा तब नो चेंजिंग सेम होगा। अब जाकर हम देखेंगे तो मेरा तीन बॉक्सेस क्रिएट हुआ होगा, एक बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं कि हम लोग मार्जिन दे लेते हैं, मार्जिन देख लेते हैं हम लोग 5 पिक्सल का। मार्जिन देख लिए हम लोग 5 पिक्सल का। यहाँ पे देखिए मार्जिन दे दिए 5 पिक्सल का, मेरा तीन बॉक्सेस क्रिएट हो गया। अब क्या कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में इस बॉक्सेस को एक्सेस करना है, और बॉक्स को एक्सेस करके उसमें कुछ यूनिक क्या करना है, टेक्स्ट ऐड करना है।
तो सबसे पहले बॉक्सेस को एक्सेस कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हम बॉक्सेस को एक्सेस कैसे करेंगे? तो अब जावास्क्रिप्ट का काम बचा हुआ है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग जाते हैं यहाँ पे और बॉक्सेस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे बॉक्सेस को एक्सेस करने के लिए? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट dips इक्वल टू। इस बार क्या करेंगे कि सारे चीज को एक्सेस करने के लिए क्या हम लोग कर पड़े थे, क्वेरी सिलेक्टर। सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल कर देंगे। सारा बॉक्स मेरा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं अपना क्लास दे देंगे डॉट डॉट बॉक्स। तो कोई बात, एक्चुअली क्लास का बॉक्स रखना था पर हम क्लास ही रख लिए, तो यहाँ पे हम क्लास ही डालेंगे ना। इसके बाद क्या करते हैं कि ये तो हो गया मेरा। क्या हुआ देखिए, यहाँ पे जाकर हम देखेंगे तो मेरा क्या होगा कि सारा बॉक्सेस एक्सेस हो चुका होगा। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, करके देखते हैं, तो मेरा कंसोल सेक्शन में जाकर देखिएगा तो क्या होगा कि सारा बॉक्सेस हो गया, एक्सेस हो गया होगा। क्योंकि जब आप डिप्स को प्रिंट करिए, डिप्स अगर कीजिएगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सारा बॉक्सेस डिप वन डिप टू डिप तीन, फिर सारा बॉक्सेस क्या हो गया, आपको यहाँ पे एक्सेस हो गया होगा। अब क्या करेंगे, इस सारे को क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट बॉक्स को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं डिप जीरो, क्योंकि वो अधिक के फॉर्म में डिप जीरो करेंगे एक्सेस, डिप जीरो डॉट उसके साथ क्या करेंगे, इनर टेक्स्ट लिख देंगे, कुछ इनर टेक्स्ट लिख देंगे। इनर टेक्स्ट इक्वल टू कुछ भी रख देते हैं, मान लेते हैं न्यू यूनिक, न्यू यूनिक वैल्यू वन, इस तरह के कुछ हम लोग नाम रख देंगे। और हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि मेरा ये क्या हुआ, कि प्रिंट हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट करके कंसोल सेक्शन में जाकर क्या करेंगे, डिव इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, डिव, डिव नहीं, बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे मेरा डिप्स है ना। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम लोग, मेरा फर्स्ट बॉक्सेस में क्या हुआ, ऐड हो गया न्यू यूनिक वैल्यू वन। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप तीनों बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और पेस्ट करेंगे सीधे। इस तरह से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे, एक बार बॉक्स वन कर देंगे, वन, हम लोग टू कर देंगे। तो क्या करके देखेंगे कि मेरा तीनों बॉक्सेस में जो होगा एक यूनिक टेक्स्ट ऐड हो गया होगा। जिस तरह से, इस तरह से देख सकते हैं न्यू यूनिक टेक्स्ट। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे CSS में जाके टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, तो बेसिकली आपको सेंटर में दिखेगा। टेक्स्ट अलाइन हम लोग क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे। अब जो होगा कि सारा का सारा टेक्स्ट जितना भी होगा वो क्या सेंटर में दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, सारा का सारा न्यू यूनिक वैल्यू वन, न्यू यूनिक वैल्यू वन, न्यू यूनिक वैल्यू वन, इस तरह के टेक्स्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा लेंदी हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर सकते हैं ना। सारा चीज को बार बार जब एक्सेस करना है, जावास्क्रिप्ट में बार बार एक्सेस करना है, ये सारे काम को क्या कर सकते हैं कि हम लोग लूप से भी कर सकते हैं। बेसिकली लूप से क्या करेंगे, जैसे ऑफ लूप का, ऑफ का यूज कर सकते थे। इस सारे को क्या करते हैं हम लोग, कमेंट करते हैं। और सिमिलर चीज क्या करेंगे, हम लोग ऑफ लूप से करते हैं। लेट, मान लेते हैं लूप चलाते हैं फोर, लूप चलाए यहाँ पे फोर, फोर डीप ऑफ डीप्स। के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हमको देना है, इनर टेक्स्ट क्या लिखना है, डिप डॉट इनर टेक्स्ट, डिप डॉट इनर टेक्स्ट
इक्वल टू बैकस्टिक लगाएंगे। बैकस्टिक का हम आप लोग को साइन बताते हैं, बैकस्टिक लगाएंगे। न्यू यूनिक वैल्यू, न्यू यूनिक वैल्यू, डॉलर का साइन देंगे इंडेक्स के लिए, इंडेक्स इस तरीके का। देखिए, और क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि उसको आईडीएक्स को, हाँ, बेसिकली इंडेक्स करने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, लेट आईडीएक्स इक्वल टू 0, इस तरीके का, लेट आईडीएक्स इज इक्वल टू 0। और आईडीएक्स को क्या कर देंगे हम लोग प्लस। अब सेम चीज क्या होगा कि वहां पे आपको ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या, न्यू यूनिक वैल्यू, इस का सेम चीज क्या हुआ, ऐड हो गया हर बॉक्सेस में। इस तरह से क्या कर सकते हैं, तो आप ऐड कर सकते थे लूप में। अब हम लोग जो और जो पार्ट्स हैं, एक ये वाले पार्ट्स, डो मैनिपुलेशन, एट्रीब्यूट और स्टाइल, और कुछ डो मैनिपुलेशन इंसर्ट करने का चीज है, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉपर्टीज पढ़े। प्रॉपर्टीज में पहला पढ़े टैग नेम पढ़े, इनर टेक्स्ट पढ़े, इनर एचटीएमएल पढ़े, फिर टेक्स्ट कंटेंट पढ़े, उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, डो मैनिपुलेशन ही पढ़ेंगे बेसिकली। उसमें एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे, उसके में स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद क्या करेंगे कि डॉम मैनिपुलेशन में ही इंसर्ट एलिमेंट, मतलब कैसे इंसर्ट करेंगे और डिलीट कैसे करेंगे किसी भी कंटेंट को, जो एलिमेंट्स लिखते हैं उस एलिमेंट को डिलीट कैसे करेंगे, उसको बेसिकली हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।